अरे बच्चों, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों का विनिमय विपत्र चल रहा था और उसमें हम लोगों ने विनिमय विपत्र के बारे में पढ़ा कि एक उधार लेन देन के संबंध में जब सौदे को एक प्रमाणिकता प्रदान करनी होती है तो विनिमय विपत्र को शामिल किया जाता है। विनिमय विपत्र एक तरह का साख पत्र होता है जो क्रेता और विक्रेता के मध्य एक संबंध होता है, एक समझौता पत्र होता है। विक्रेता उसका लेखक होता है, यानी विनिमय विपत्र को विक्रेता लिखता है और क्रेता उसे स्वीकार करता है और उसमें रहता है कि जो सौदा हुआ है इसकी प्रतिपूर्ति जो है, प्रतिफल जो है क्रेता ने प्राप्त कर लिया है, वो इस बात का एग्रीमेंट लिख कर देता है। उस पर लिखता है कि विपत्र जो है आपका विक्रेता लिखता है कि हमने इतने रुपए का माल इनको बेचा और ये हमको जैसे कि जो तय हो जाए 1 महीना 2 महीना 3 महीना आमतौर पे यही रहता है, तो उतने समय बाद वो जो है विपत्र का भुगतान करेंगे और इस बात को वो जो विक्रेता होता है, जो माल खरीदता है, वो उसको उस पर दस्तखत करके स्वीकृति प्रदान कर देता है। इस तरह से विनिमय विपत्र एक उधार के लेन देन में शामिल होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जो देय तिथि आ जाती है और उस देय तिथि पर जो विक्रेता है, जो कि लेखक है, जिसके पास विनिमय विपत्र है, वो क्रेता के पास जाता है और कहता है कि आपने 3 महीना पहले मुझसे एग्रीमेंट किया था कि आप पैसा देंगे, अब आप समय आ गया है, आप दे दीजिए। तो जब क्रेता यानी जिसने माल खरीदा है वो किसी कारण, तमाम कारण हो सकते हैं, वो पैसा देने से मना करता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं विनिमय विपत्र का अनादरण, डिसऑनर ऑफ अ बिल, डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय विपत्र का अनादरण। देय तिथि पर स्वीकर्ता द्वारा भुगतान से मना करना, भुगतान से मना करना, देय तिथि पर स्वीकर्ता द्वारा भुगतान से मना करना विनिमय विपत्र का अनादरण कहलाता है। तो अब हम लोग इसका लेखा कैसे करेंगे, यानी कि जैसा इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि जब उधार का लेन देन होता है, यानी कि एक क्रेता विक्रेता के पास आता है और सामान खरीदता है, उधार खरीदता है, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। दोनों अपने अपने बही खाते हैं, यानी कि रोज नामचे में जनरल एंट्री करते हैं और उस तरह सौदा होता है। तो आगे बढ़ते हैं और इस पर बात करते हैं कि जब अनादृत हो जाए, यानी कोई बिल जो है जब डिसऑनर हो जाता है तो उसकी लेखा कैसे करते हैं और उसी तरह से विक्रेता के पुस्तक में कैसे करेंगे और क्रेता की पुस्तक में कैसे करेंगे। तो इस बात को एक बार हम लोग जरा समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो विक्रेता की पुस्तक, जैसे हम लोग बात किए थे कि हमारा जो विक्रेता है वो राम है, इसलिए एक नाम दे रहे हैं ताकि हमको समझने समझाने में आसानी हो इन चीज़ों को। और जो हमारा क्रेता है, जिसको हमने कह लिया था कि राम जो हमारा विपत्र का लेखक है, ये विपत्र लिखता है, और श्याम जो है ये विपत्र का स्वीकर्ता है, ये विपत्र को स्वीकारता है कि हम देय तिथि पर आपको भुगतान करेंगे। लेकिन जब राम ने श्याम से पैसे लेने की बात कही तो श्याम ने मना कर दिया कि नहीं, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो कहीं तमाम कारण हो सकते हैं अनादरण के, तो उस स्थिति की लेखा करते हैं। तो उससे पहले जो है, मान लीजिए कि श्याम जो है राम के पास आता है कि मुझे सामान खरीदना है, वो भी उधार खरीदना है, तो दोनों अपने अपने पुस्तक को कैसे लिखे, यानी कि राम जो है, यानी जो लेखक है, जो विक्रेता है, वो उधार माल बेचता है। जब उधार माल बेचता है तो उसकी एंट्री क्या करेगा। मान लीजिए 1000 का माल है, तो श्याम, यानी श्याम को बेच रहे हैं, तो श्याम के अकाउंट डेबिट कर देगा और टू सेल्स अकाउंट, यानी कि यहाँ पे कर देगा 1000 का माल हमने डेबिट किया, 1000 का सेल्स अकाउंट, इस तरह से कर देगा। अब इसी सौदे को क्रेता यानी श्याम अपने पुस्तक में क्या करेगा, वो उधार माल खरीद रहा है। जब माल खरीदते हैं, यानी कि परचेज अकाउंट डीआर हो जाता है, परचेज डीआर, तो यहाँ पे आपका उसी तरह आ जाएगा 1000 का खरीदा, और किससे खरीदा, तो राम को वो क्रेडिट कर देगा और परचेज को डेबिट कर देगा। इस तरह से ये सौदा पूरा हो जाता है।
और फिर विक्रेता कहेगा कि अब सौदा तो हो गया, आपने माल उधार खरीद लिया, अब मुझे कुछ सुरक्षा के लिए चाहिए। तो कहा ठीक है, विनिमय विपत्र आप लिख दीजिए। तो जब विनिमय विपत्र लिखा जाता तो उसकी एंट्री कैसे होती है? तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, DR 1000 का उसने बिल लिखा और किसके नाम लिखा, कौन स्वीकार कर रहा है? तो श्याम स्वीकार कर रहा है, श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इस तरह से ये हो जाता है आपका विनिमय विपत्र के स्वीकार करने पर। लिखा ये लिखता है, ये स्वीकार करता है। स्वीकार करेगा तो भी अपने अपने अकाउंट में लिख देगा, राम के खाते को डेबिट करेगा और बिल पेएबल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट कर देगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। अब स्थिति आती है देय तिथि और भुगतान। जब भुगतान होता तो स्थिति क्या होता था, इसको कैश मिल जाता था। यहाँ पे हम लोग जब भुगतान की स्थिति आती थी तो कैश अकाउंट आता था इसके पास, विक्रेता के पास कैश अकाउंट DR2 यानी बिल रिसीवेबल अकाउंट। और ये क्या लिखता था पुस्तक में, बिल पेएबल अकाउंट DR2 कैश, यानी कि इसके पास से क्रेता के पास से कैश जाता था और इसके किसके पास आता था, विक्रेता के पास। जब इसके पास कैश आएगा तो यहाँ पे कैश अकाउंट DR कर देगा और किसके थ्रू आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये किया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई। स्थिति ये आ गई कि हमारा जो विपत्र है वो अनादरित हो गया। तो अनादरण की स्थिति में हम क्या लिखेंगे, कैसे इसकी एंट्री करेंगे? अभी तक तो हम लोगों ने ये चीजें पढ़ चुका है पहले, तो इसको हमने कर लिया। अब स्थिति यह बन रही है कि हमारा बिल अनादरित हो गया। तो अनादरित होने की स्थिति क्या होती है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा विपत्र है वो 4 जगहों पे हो सकता है। जैसे एक तो स्वयं लेखक के पास हो सकता है, पहला था कि लेखक के पास हो सकता है, वो लेखक अपने पास 3 महीने के लिए रखा है, जब भी मैच्योरिटी समय दे तिथि तक लेखक के पास हो सकता है। तो उसके लिए एंट्री कैसे करेंगे वो अलग होगा। और जब हमने जो विक्रेता है, जो लेखक है, उसको बीच में धन की जरूरत पड़ी और उस विपत्र को वो बैंक में गया और उसको डिस्काउंट करा करके उस पर छूट ले करके, यानी कि 1000 का है तो कहा कि बैंक ने कहा कि ठीक कुछ पैसे मैं काट करके आपको चलिए 900 रुपया देता हूँ, 100 रुपया डिस्काउंट। तो इस तरह से वो बैंक से प्राप्त कर लेता है, यानी कि इस समय बैंक के पास होगा वो विपत्र, तो उसकी एंट्री अलग से करेंगे। अगर किसी ये राम का कोई ऐसा लेनदार है जो जिसको राम को किसी को पैसा देना है, तो क्या करेगा ये, मान लीजिए वो मोहन नाम का व्यक्ति है जिसको राम को पैसे देने हैं। मोहन राम से पैसा मांग रहा है, तो कह रहा है मेरे पास पैसा तो है नहीं, ऐसा करो कि मेरे पास एक विपत्र है जो कि श्याम का है, 3 महीने बाद पूरा हो रहा है, वो तुम ले लो। और ठीक है, तो इस तरह से उसका बेचान कर लेते हैं। जब बेचान कर देते हैं तो ये मोहन के पास होगा विपत्र। तो उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि जब अनादरित होगा तो लेखक के पास तो उसको मालूम होगा, जब बैंक के पास होगा तो बैंक को मालूम होगा, और जब मोहन के पास होगा नहीं जो बेचान प्राप्त करता है तो उसको पता होगा कि हाँ डिसऑनर हो गया। एक और इसी चौथी स्थिति आती थी जब लेखक व्यस्तता के कारण खुद नहीं जा सकता तो बैंक को दे देता है, सौंप देता है कि इसको संग्रह के लिए भेज देता है कि जब मेजोरिटी हो जाएगी तो आप इसको कलेक्ट करके मेरे खाते में क्रेडिट कर देना। इस तरह की बातें होती हैं, 4 परिस्थितियां बनती हैं। तो इन चारों परिस्थितियों का हम लोग अलग अलग जो है लेखा करेंगे अपने अपने रोजनामचे में किस तरह से बनता है। अब क्योंकि हम आगे बढ़े इससे पहले एक शब्द आता है, जब आपका विपत्र, जब ये विपत्र है और देय तिथि जो रहती है इसकी, देय तिथि पर ये डिस्काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सारा चीज रहता है, अमाउंट स्वीकारता सब कुछ रहता है, देय तिथि पर मना कर देता है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए, इस बात को कि हाँ इसने भुगतान करने से मना कर दिया, इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी होता है जो आमतौर पे कचहरी में रहता है, उसके द्वारा उसको सर्टिफाई कराना पड़ता है और उसको जो है कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ शुल्क लगता है, सरकारी शुल्क लगता है। उसका भुगतान करने के बाद जब तक आप विपत्र को सर्टिफाइड नहीं करा लेंगे, यानी कि विपत्र को प्रमाणित कराना,
और प्रमाणित कौन करता है? एक पब्लिक नोटरी होता है जिसको कहते हैं विपत्रावलोकी। विपत्रावलोकी जो कि सरकारी कर्मचारी होता है, जिसको पब्लिक नोटरी भी कहते हैं, वो इसको प्रमाणित करता है। वो इस पे एक मुहर लगाएगा सरकार का और यहाँ पर अपना दस्तखत करेगा और इस तरह से वो प्रमाणित हो जाता है। इसके पीछे यानी कि जो आपका एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे आपका विपत्र लिखा गया है, उसके पिछले भाग में वो इस तरह से मुहर लगा करके उसको प्रमाणित कर देगा। तो ये मालूम हो जाएगा कि यह जब ये प्रमाण इसका सिग्नेचर हो जाएगा तो मालूम ये तो प्रमाणित हो जाएगा कि ये अनादरित विपत्र है, यानी यह विपत्र अब अनादरित हो गया। जब पब्लिक नोटरी यानी विपत्रावलोकी ये मुहर लगाता है, इस मुहर को लगाने का एक चार्ज होता है जिसको निकराई व्यय कहते हैं। निकराई व्यय, जिसको नोटिंग चार्ज भी कहते हैं। निकराई व्यय या नोटिंग चार्ज, वो ये लेगा, विपत्रावलोकी उसको लेकर के उसको प्रमाणित कर देगा। इस काम को करने के लिए ये पैसा जो आपका निकराई व्यय है, नोटिंग चार्जेज है, वो लेखक देगा या बैंक के पास तो बैंक देगा, बेचान प्राप्तकर्ता के पास है तो बेचान प्राप्तकर्ता देगा, या जब संग्रह के लिए दिए तो बैंक भी दे सकता है, नहीं तो बैंक आमतौर पे यहाँ पे इस केस में सीधे सीधे लेखक के पास वापस कर देता है कि हमने ये मैच्योरिटी पर नहीं मिल रहा है, इसको आप ले लो, अपना समझो इसको क्या करना है। तो ये फिर पुनः आ जाता है आपके लेखक के पास। तो जो लेखक है फिर वो अपना पब्लिक नोटरी के पास जाएगा, उसको अपना प्रमाणित करा करके नोटिंग चार्ज जमा कर देगा। और अंत में जो नोटिंग चार्ज है, ये जो पैसा यहाँ पे खर्च होगा, मान लीजिए कि 1000 के विपत्र पे 100 रुपया उसने खर्च किया नोटिंग चार्ज के रूप में, तो ये नोटिंग चार्ज फिलहाल तो जिसके पास विपत्र होता है वो देगा, लेकिन उसका अंतिम भुगतान जो है वो आपके स्वीकर्ता को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये स्वीकर्ता की वजह से खर्चा बढ़ा है। ये जो नोटिंग चार्ज लगी है, यह 100 रुपया जो खर्च हुआ है वो प्रमाणित कराना पड़ा, ये इस स्वीकर्ता की वजह से। स्वीकर्ता बाद में उसको भुगतान करता है, वो अपनी करेगा, उसकी बात आएगी, अभी आगे बात करते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि आपका विपत्र अनादरित हो गया और पहली कंडीशन में आते हैं ए, यानी कि लेखक के पास आपका है, तब क्या करते हैं? लेखक के पास है तो जो लेखक अपनी पुस्तक में लिखेगा, यानी कि इसको श्याम को डेबिट कर देगा। जहां पे यहाँ पे श्याम को क्रेडिट किया था, इस यहाँ पे श्याम को क्रेडिट किया था, तो इस को फिर डेबिट कर देगा। कितने से? उसी अमाउंट से। इसमें नोटिंग चार्ज भी जोड़ देगा क्योंकि उसने खर्चा भी किया हुआ है। तो आपका आ जाएगा कि मान लीजिए कि बिल आपका था, इस तरह से हम बात कर लें, 1000 का आपका बिल रिसेबल अकाउंट था। मान लीजिए कि उसने 100 रुपया दिया, नोटिंग चार्जेस उसके पैसे गए, इसने 100 रुपया दिया, इसके पास से गए। अब विपत्र जो श्याम को फिर उसने 1100 रुपए से, इसको इस बात को बड़ा ध्यान से समझना होगा कि पब्लिक नोटरी के पास गया, कौन गया? लेखक राम, और उसने उसको 100 रुपया दे करके उसको प्रमाणित सिद्ध करा दिया। अब अपने पुस्तक में क्या लिखेगा कि जो आपका क्रेडिट होगा वो बिल रिसेबल होगा। 1000 का बिल रिसेबल था और 100 रुपया उसने कैश दिया। इस तरह से उसने जो है 1100 रुपए किससे लेंगे ये पैसे? अब लेंगे वो श्याम से लेगा, तो श्याम के खाते को डेबिट कर देगा यहाँ पे 1100 रुपए से। इस तरह से ये अपनी पुस्तक में लिखेगा, कौन? लेखक। और अनादरण की स्थिति में अब ये क्या लिखेगा? स्वीकर्ता अपनी पुस्तक में, तो वो भी अपना बिल पेएबल अकाउंट इसको डेबिट कर देगा 1000 रुपए से, और नोटिंग चार्ज वो अपने में लिख देगा 1000 रुपए। और किसको देना है? तो राम को। तो राम को उसने क्रेडिट कर दिया कितने से? 1100 रुपए से। इस तरह से ये एंट्री पूरी हो जाएगी, यानी कि लेखक अपने यहाँ नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज और बिल पेएबल अकाउंट 1000, और किसको देना है? तो राम को। तो राम को क्रेडिट कर देगा। इस तरह से आपका बन जाएगा दोनों के खाते में, यानी कि ये एंट्री आपकी हो जाएगी
लेखक यानी कि विक्रेता के खाता पुस्तक में, और ये एंट्री आपकी हो जाएगी क्रेता के पुस्तक में। बिल पेबल अकाउंट दिया, नोटिंग चार्जेस दिया और टू राम, इस तरह से हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बैंक से उसने डिस्काउंट बट्टे में भुना लिया है, तब क्या होगा। जब भुनाते हैं उस स्थिति को देख लेते हैं क्या होता है। तो वो पहले अपने पुस्तक में लिखेगा कि कैश उसको मिला, मान लीजिए कि कैश उसको मिला 900 रुपए। क्यों लिखा? क्योंकि 100 रुपया उससे डिस्काउंट ले लिया और 1000 का आपका बिल था। यानी जो ये बिल था, यहाँ पे देखेंगे बिल रिसेबल अकाउंट 1000 रुपए डेबिट था। अब उसको जो है बैंक को दे देता है और बैंक में जा करके वो पैसे ले लेते हैं। उसको 900 रुपए मिले और 100 रुपया उसने को बैंक ने बट्टा काट लिया। तो अब जो विक्रेता था वो 900 रुपए अपने काम को समय से पहले उसको पैसा मिल गया। अब आगे आता है कि जब वो डिसऑनर हो जाता है और नोटिंग चार्जेज वगैरह सब लग जाते हैं, तब क्या लिखेगा, बैंक कैसे एंट्री करता है। तो वो श्याम के खाते में लिख देगा 1100 रुपए और बैंक अकाउंट 1100 रुपए। क्यों? क्योंकि जो आपके 100 रुपए का ये नोटिंग चार्ज है, बैंक उसके खाते से अपने ऑटोमेटिक विड्रॉ कर लेगा। और वो किसके खाते से? राम के खाते से, क्योंकि राम ने ही अपना जो है विपत्र दिया था, डिस्काउंट में भुना लिया था। अब श्याम को फाइनली देना है 1100 रुपए देना ही है, जैसे हमने यहाँ बात किया था, वो करेगा। तो इस बात को जब हम स्वीकर्ता की पुस्तक में आते हैं, स्वीकर्ता क्या लिखेगा, सेम ही बात, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही आ जाएगा आपका बिल पेएबल अकाउंट दिया कितने से, 1000 रुपए से, और नोटिंग चार्जेज अकाउंट दिया 100 रुपीज, और टू राम कितना, ठीक है। यानी कि दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहली स्थिति में था, यानी लेखक के पास है, चाहे बैंक के पास है, चाहे बेचान करता, चाहे, तो वो उसमें उसके उस पुस्तक में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा, सीधे सीधे वो जो एंट्री आपकी पहली हुई थी उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन जब बैंक के पास है तो वहां में आपका परिवर्तन हो जाएगा। आपने यहाँ तक किया था, उधार माल खरीदा, फिर बिल लिखा गया, फिर उसको जब डिस्काउंट में भुनाता है तब एक एंट्री करेंगे आप। यानी कि बैंक से जब डिस्काउंट पे भुनाते हैं तब एक एंट्री आपकी आएगी, और दूसरा एंट्री आएगी कि जब डिसऑनर होता है तब क्या होता है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है एंट्री। और एक और चीज आता है, बैंक अपने पुस्तक में क्या लिखेगा। जब इस तरह की बातें होती हैं, बैंक के पास जब है तो वो अपने पुस्तक में क्या लिखता है, तो वो लिखेगा कि राम, यानी कि वो बैंक जो है 1000 का विपत्र तो है ही है, 100 रुपया उसने नोटिंग चार्जेज दिए कैश के रूप में, और ये 1100 रुपया उसके खाते में डेबिट करेगा, किसके, राम के, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसको 1000 रुपए चाहिए था। 1000 रुपए चाहिए था किससे, स्वीकर्ता यानी कि विक्रेता से, वो नहीं दिया तो वो कैश नोटिंग चार्ज के रूप में दिया। यानी कि टोटल उसका जो बैंक का खर्चा था, वो बैंक का कुल खर्चा हो गया 1100 रुपए, और 1100 रुपए किससे लेगा, वो राम से लेगा। इसलिए अपने पुस्तक को राम में को डेबिट कर देता है उतने ही अमाउंट से। इस तरह से राम से वो पैसा ले लेगा, लेकिन राम वो पैसा किससे लेगा, राम वो पैसा श्याम से लेगा, श्याम से लेगा 1100 रुपए, और इस तरह से उसकी एंट्री हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, जब वो बेचान कर देता है, यानी कि इस विपत्र को श्याम को बेचान कर, मोहन को बेचान कर दे रहा है, तो उसी तरह इसका आएगा। एक एंट्री इसकी भी कर सकते हैं बेचान के संबंध में कि यहाँ भी आपका मोहन जो है 1100 रुपया, क्योंकि मोहन ने नोटिंग चार्ज जमा कर दिया है तो 1100 रुपया वो दे देगा,
और 1100 रुपया ये श्याम से ले लेगा। इस तरह से श्याम अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट, श्याम मोहन को क्रेडिट कर देगा, लेकिन मोहन को जो है अभी उसको 1100 रुपए देने हैं। किस बात के लिए देने हैं? तो और श्याम से लेने हैं 1100 रुपए, श्याम से 1100 रुपए लेने हैं। श्याम इस तरह से अपनी एंट्री यहाँ भी इस केस में भी यही सेम एंट्री आ जाएगी। बिल पेबल अकाउंट DR 100 रुपीज 1000 से, और नोटिंग चार्जेज DR 100, और इस तरह से टू राम, और कितना 1100। यानी कि राम को श्याम देगा 1100 रुपए। यहाँ पे श्याम को 1100 रुपए लेने हैं और ले करके वो मोहन को देगा 1100 रुपए। तो इस तरह से, और मोहन अपनी पुस्तक में क्या लिखेगा? तो मोहन लिख देगा, यहाँ पे उसने क्या किया है, 1000 का विपत्र था, 100 रुपया उसने नोटिंग चार्ज दिया, और 1100 रुपया वो राम से लेना है उसको। यानी कि राम को डेबिट करेगा, और बिल रिसेबल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, यानी 100 रुपया नोटिंग चार्ज का कैश, और ये इस तरह से वो अपनी पुस्तक में एंट्री कर लेता है। तो कुल मिलाकर के जब विपत्र बेचान किया जाता है, तो बेचान की स्थिति में जो लेखक के पुस्तक यानी कि विक्रेता के पुस्तक में ये रहेगा कि जो आपका क्रेता है उसको नोटिंग चार्ज, मतलब कि बिल के अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज के अमाउंट से डेबिट करेगा, और जो बेचान प्राप्त करता है मोहन उसको उसके खाते को क्रेडिट करेगा बिल के अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज के अमाउंट से। और विक्रेता के पुस्तक में सेम चेंज, कोई चेंज रहेगा, जैसा विक्रेता लेखक की स्थिति में करता है, जैसा करता है बैंक के पास होने पर बट्टे भुनाने पर करता है, और उसी तरह से सेम आपके बेचान के समय में कर लेगा। और यहाँ पे जब आपका बेचानकर्ता के पुस्तक में जब लिखना होगा, तो वो राम को यानी कि जो जिससे उसको पैसे लेने थे उसके अकाउंट को डेबिट करेगा। कितने अमाउंट से? तो बिल के अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज के अमाउंट से, और उसमें उसको क्रेडिट करना किसको करेगा? बिल के अमाउंट को करेगा और नोटिंग चार्ज के अमाउंट को। इस प्रकार से जो है हम करते हैं। अगला स्थिति पढ़ते हैं, बैंक में संग्रह के लिए जब भेजता है। जब हम बैंक में संग्रह के लिए भेजते हैं तो इसमें आ जाता है आपका श्याम से लेना है पूरा वही बिल के अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। इस अमाउंट को श्याम के खाते में डेबिट कर देंगे, और बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट जो होता है उसको उतने ही अमाउंट से आपका क्रेडिट कर देते हैं। और इसी तरह से जब लेखक के स्वीकर्ता यानी क्रेता के पुस्तक में आते हैं, तो बिल पेबल अकाउंट जितना अमाउंट था नोटिंग चार्ज के साथ साथ वो करते हैं, और किसको देना है? तो ये राम को देना है, यानी कि विक्रेता को देना है सेम अमाउंट। इस तरह से कर देते। इस तरह से हमारी जो है एक जब विपत्र अनादरित होता है तो उसकी एंट्री होती है, कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ प्रश्न हम करेंगे, तो उसको आप साथ साथ करिएगा, तो देखिए कैसे होता है, और बाकी चीजें अपने पुस्तक से पढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो